मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी जिसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे मुकद्दर में लिखा नहीं। नेपाल क्रिकेट ने यही किया है। नेपाल क्रिकेट ने नए सिरे से मुकद्दर लिखा है। उस वेस्टइंडीज को दूसरी बार हराया है जो T20 में दो वर्ल्ड कप लिए बैठा है, और इसीलिए लम्हा नेपाल का है, ये साल नेपाल का है। और अब नेपाली कह रहे हैं कि पहले मैच में आपने कहा कि हमने इतिहास रच दिया, लेकिन अब मत कहो कि हमने चमत्कार कर दिया, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं ये आपको हम आगे और भी कर दिखाएंगे। शुरुआत उस टीम से की है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप जीता था, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, और जिसने T20 के इतिहास में सबसे पहले 2 T20 वर्ल्ड कप जीता था। शायद भविष्य कई और टीमों को हराकर होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल आज का लम्हा जो है वो नेपाल के लिए खास है, क्योंकि नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रनों से हरा दिया। और 90 रन बहुत ज्यादा होते हैं, ये कोई क्लोज मैच नहीं था, ये वैसा ही था जैसे इंडिया हर बार पाकिस्तान को हराती है, बार बार हराती है। ऐसे ही नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर सीरीज जीत लिया। कमाल की बात है, कमाल की बात है। बहुत बड़ा लम्हा ये नेपाल क्रिकेट के लिए है, क्योंकि नेपाल भी उन मुल्कों में शामिल है जहां पर खुशियों की एक बड़ी वजह क्रिकेट है, और उनका क्रिकेट राइज कर रहा है। बीते कुछ सालों में कई सारे बड़े रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो एसोसिएट देशों के साथ थे। फुल फ्लेजेड क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट देशों के साथ उनके रिकॉर्ड्स कम थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जो बना है ये उनके मुल्क का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 27 तारीख को 19 रनों से मैच जीता, 28 तारीख को 90 रन से मैच जीता। नेपाल ने 173 रन बनाए 20 ओवर के नुकसान पर, जिसमें आसिफ शेख ने 68 रन ठोके, संदीप जो है 63 रन बनाए और 173 बना। लेकिन कमाल जो था वो गेंदबाजी में था, क्योंकि 17 ओवर एक गेंद में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 83 पर ऑल आउट हो जाती है, और ये बहुत 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 बड़ा लम्हा था। वेस्टइंडीज को ऑल आउट कर देना, 100 रन के अंदर सिमटा देना, वेस्टइंडीज का 20 ओवर ना खेल पाना, और ये दर्शा भी रहा है कि वेस्टइंडीज का जहां डाउनफॉल हो रहा है तो वहीं नेपाल क्रिकेट का राइज हो रहा है। वो वेस्टइंडीज जिसके पास एक जमाने में गैरी सॉबर्स, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, मतलब क्रिस गेल, आप कितने खिलाड़ियों का नाम लोगे यार। अभी रिसेंट में पूरन जैसा खिलाड़ी था, वो इस दौर में आ गई जहां वो T20 में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वो टीम जिसके पास नरेन, सुरेन, कितने खिलाड़ी थे, आंद्रे रसल, और नेपाल अब अपनी पहचान दुनिया भर में बना रही है। नेपाल पहली बार ऐसा हुआ कि उसने एक सीरीज जीती है टेस्ट प्लेइंग नेशन के सामने, T20 सीरीज जीती है, और ये क्रिकेट के लिहाज से भी देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट है। नेपाल ने इतिहास रच दिया क्रिकेट हिस्ट्री में भी। नेपाल की T20 में रैंकिंग जो है 18वीं है, वेस्टइंडीज की T20 रैंकिंग 6ठी है, और इसलिए ये लम्हा बहुत 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 बड़ा है। शाहजहां में ये हिस्ट्री है। नेपाल शायद अगर इस तरह से खेलता है, बड़ी टीम पटकता है, तो आगे आने वाले समय में वो टॉप 10 में आ सकते हैं, दुनिया उनको गंभीरता से ले सकती है। और वेस्टइंडीज तो ह्यूमिलेट हो रही है, बेइज्जत, बहुत बुरा बेइज्जत। मतलब उनके पास आप सोचो यार, है ही नहीं कोई खिलाड़ी यार। वेस्टइंडीज को वो क्लब क्रिकेट टीम की तरह हरा रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा कि आज सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कोई मुश्किल काम एक बार हो जाए तो तुक्का कहते हैं, जो होता है, लेकिन अगर दोबारा हो तो उसकी मेहनत की सराहना होनी चाहिए, और इसीलिए आज हम खुलकर नेपाल क्रिकेट की सराहना कर रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो नेपाल क्रिकेट की सराहना कर रहा है।